नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर की एक खास पेशकश। हम पहुंचे हैं यूएई में और हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़ी शिकस्त जो हिंदुस्तान ने हासिल की है रिसेंटली इन द फोर्थ टेस्ट ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हमारे साथ नोल डेविड हैं जिन्होंने 90s के दशक में काफी बड़ा नाम किया है अपना। इंटरनेशनल लेवल पे तो ज्यादा नहीं खेल पाए, पर जो आप रणजी ट्रॉफी लेवल पे खेले उन्होंने काफी नाम हासिल करके अपना एक योगदान दिया है हिंदुस्तानी क्रिकेट को नहीं, आंध्र प्रदेश की क्रिकेट को भी। अभी वो कोच हैं असम टीम के जूनियर लेवल पे, जो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और बताते हैं कि कैसे क्रिकेट की बारीकियां से उजागर करते हैं। वेल, ये टेस्ट मैच हार तो गई है हिंदुस्तान, बट हमें ये देखना है कि हम किस पहलू पे बात करें। हिंदुस्तान की बैटिंग जो बहुत बड़ी तोप मानी गई है इन द पास्ट 2 इयर्स, उसके ऊपर बात करें, या बात करें कप्तानी की जिसने हिंदुस्तान की बहुत सारे फैंस को निराश किया है, या बात करें विकेट कीपर बैट्समैन की जिन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, या बात करें बॉलर्स की टीम सिलेक्शन, फील्ड प्लेसमेंट, या बहुत ही बड़ी अहम भूमिका इसमें एक कोच ने निभाई है जिनका नाम है गौतम गंभीर, जो फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं। इन सारी चीजों पे बात करते हैं नोल डेविड के साथ। नोल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हम यूजुअली अच्छे मौके पे बात करते हैं, बहुत ही सेंसेशनल चीजें बात करते हैं, इंटरव्यूज बात करते हैं, बड़े लोगों की कमेंट्स बात करते हैं जो प्लेयर्स खेल रहे हैं आज। बट आज का जो मंजर है वो काफी इतना खुशी का मंजर नहीं है जहां पे हम इंडिया के क्रिकेट के बारे में बात करें, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आप इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन को कैसे सम अप करते हैं? आज आज तो काफी अफसोस की बात है कि गेम को बचाते हुए अपन हार चुके हैं टी के बाद। एंड इट्स वेरी सैड टू सी दैट, क्योंकि जो अगर आप देखिए थोड़े 5 जने रिस्पॉन्सिबल शॉट्स पे आउट हुए हैं, इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स कह सकता हूँ मैं, बिकॉज इफ फिर से ऋषभ पंत की एक शॉट, यशस्वी जायसवाल की जो कंट्रोवर्सी डिसीजन थी, बट अल्टीमेटली वो जो डिपेंड होती है थर्ड एम्पायर पे, he can take any decisions. That's what the law says. But that's all a part and parcel of the cricket. But if we talk about ऋषभ पंत, अपन बात कर सकते हैं तो I think सोचना चाहिए अपनी गेम के बारे में, अपना बैटिंग के बारे में, बिकॉज वो इससे पहले भी इंडिया को जीत हासिल करे विद हिज बैटिंग। एक लंबी बारी खेल चुके हैं, 100 करे। तो आई थिंक जैसे तरीके से आउट हो रहे हैं, आई थिंक उनके फैंस निराश है, मैनेजमेंट भी निराश होंगे, क्योंकि अगर एक प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके खेल सकता है जो उनका पोजीशन है, देन इट बिकम्स अ मेन कंसर्न फॉर द टीम। एंड आई थिंक वो एक बात चलती डिस्कशन में। ओवरऑल अगर मैं कह सकता हूँ, बट ये है कि वी हैव नॉट बैटेड वेरी वेल। अपनी टॉप ऑर्डर जो फेल हुई है, आई थिंक वो एक कंसर्न रहेगा। मिडिल ऑर्डर फिर से वी आर लैकिंग बैटिंग में। आई थिंक वॉटर जो भी रन आ रहे हैं नीचे के ऑर्डर से रन आ रहे हैं अपने है। तो आई थिंक इट्स अ सैड स्टोरी टू दिस टेस्ट मैच, बट होपफुली मैं सिडनी टेस्ट मैच में एक डिफरेंट इंडियन टीम देखना चाहता हूँ, जहाँ पर हर डिपार्टमेंट में बॉक्सेस स्टिक हुए, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। नोल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये ओवरऑल डिपार्टमेंट की फेलियर रही है, बट मोर इम्पोर्टेंटली बैटर्स की रही है। अगर आपको एक छोटा सा एनालिसिस करके बताएं तो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर देखें इस चौथे टेस्ट मैच में मेलबर्न में 10th विकेट पार्टनरशिप जो रही है सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलियन बैटर की, वो रही है दोनों बैट्समैन के बीच में, इनकी रही है तकरीबन 61 रन 120 गेंदों में। और सेकेंड इनिंग्स में इंडिया के टॉप 5 बैटर्स की अगर आप देखें बात, 93 बॉलों में बना है, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, जडेजा और नीतीश रेड्डी। तो आपको, अगर आप ऐसे कोच होते तो आपका रिएक्शन कैसा होता ड्रेसिंग रूम में? देखिए, अगर लोअर ऑर्डर और आपके टेल एंडर्स अगर आप पार्टनरशिप डाल रहे हैं ऑपोजिशन वाले, देन एक बहुत बड़ी कंसर्न होती है, क्योंकि वो एक क्रूशियल रन हो जाती है, स्पेशली व्हेन वी आर चेजिंग, क्योंकि वो रन वापस अपन गेन करना पड़ता है। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ ए पार्टनरशिप ऑफ 60-70 रन अगर लोअर ऑर्डर नीचे के जो टेल एंडर्स डाले, जैसा बोलैंड और नेथन लायन ने डाले, वो क्रूशियल हो जाता है वो रन।
एंड आई थिंक इफ आई एम द कोच दैट विल बी अ मेन कंसर्न, क्योंकि वो वापस चेस करना पड़ता उतना रन्स, एंड देन इफ यू डोंट डू इट देन वी विल ऑलवेज, इफ वी लूज बाय 50 or 40 runs, then that लो जो पार्टनरशिप will be a talking point. अरे we should have got them out. All that will come into that. अगर आप देखें तो सेकेंड इनिंग में we were sitting very pretty. We बुमराह ने आके कट कट 4 विकेट ले लिए. They were 160 for 6. अगर उधर अगर पकड़ के bowling करते तो I think we would have got them all out in 220 or 230. Catches drop way, which was the main concern again. I think all this matters when it comes to chasing at the end of the innings. ये जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप जो सी भी टीम डाली ने ऑस्ट्रेलिया ने आया था, वो क्रूशल हो जाता है एंड ऑफ द इसमें भारत के लिए, क्योंकि वो वापस रन्स अपन को मारना, एंड इफ यू लूज बाय डिफिशिट ऑफ 40 or 50 रन्स, तो ये पार्टनरशिप बहुत मायने रखता है. तो आई थिंक वो when we have them we need to pin them, that's more important. नोर भाई, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है कि रोहित इस टीम में काफी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया. इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन पे देखें, हमारे पास रोहित के कुछ आंकड़े हैं कि रोहित की परफॉर्मेंस इन द लास्ट 15 टेस्ट इनिंग्स देखें तो 164 रन 10.94 की औसत से, और इस पर्टिकुलर सीरीज में देखें तो अगर बुमराह ने 30 विकेटें ली हैं तो उन्होंने 31 रन बनाए. तो ये अगर दो चीजें देखें तो थोड़ा सा इशू थोड़ा मुश्किल में पड़ता है. सिमिलरली अगर रोहित शर्मा की 5 बारियां देखें जिनमें 31 रन बनाए, उनकी एवरेज 6.12 है और हाईएस्ट स्कोर 10 का है. एक ही बार वो कर पाए, टॉप पाए डबल डिजिट में, वो भी मार्जिन पे. आपको उस बारे में क्या कहना है कि रोहित कंसिस्टेंटली पूरे साल नीचे गिरते आ रहे हैं? दिस इज द सैड पार्ट, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसा खिलाड़ी है, ऐसा बल्लेबाज है कि एक या दो इनिंग फेल होता, थर्ड इनिंग बराबर एक 100 या 70 या 80 वापस अपने रन लाते. बट ये कंसर्न स्टार्ट हुआ न्यूजीलैंड सीरीज से अपना. ही वाज नॉट अमंग रन्स नहीं आ रहे थे, इधर भी आके स्ट्रगल कर रहे हैं. आई थिंक वो एक इट हैज बीन अ वेरी मेन कंसर्न फॉर इन द टॉप ऑर्डर, स्पेशली ओपनिंग में. देन विराट का भी अगर अपन बात किए तो आफ्टर दैट 100 इज बीन स्ट्रगलिंग अगेन. तो दीज आर द टू गाइज अपने लिए, देश के लिए, कि ये मेन रन गेटर्स है अपने लिए. एंड अगर ये रन गेटर्स अपने लिए रन न ले तो देन बैटिंग ऑर्डर जो है नीचे के भी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि जब स्टॉप विल लुक ऑन टू रोहित शर्मा टू गेट अ स्टार्ट, विराट कोहली को गेट अ स्टार्ट फॉर अस. तो that becomes a huge loss to the Indian batting order when these two gentlemen are really out of form, and it becomes a main concern अपने लिए. नो, हमारी बैटिंग ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रही गई थी इन द पास्ट 2 years, और उसी से इन लोग मात खा रहे हैं. 6 महीने पहले, 8 महीने पहले अगर आपने वर्ल्ड कप इंडिया की विक्ट्री देखी होगी तो हम लोग बड़े खुश थे कि T20 के वर्ल्ड कप चैंपियंस बने. हाई पे थे जब हम लोगों ने इसको छोड़ा था. बड़ी प्रेजेस मिली इन बैटर्स की. विराट कोहली ने भी कुछ खास किया नहीं. आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट 2024 में से 19 इनिंग में 416 रन बनाए, एवरेज 26 की रही है, हाईएस्ट स्कोर 100 है, और सिंगल डिजिट स्कोर्स उसमें 9 रहे हैं. विराट कोहली भी क्या अपनी कंसिस्टेंसी, हैंड आई मूवमेंट या मिस टाइम कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है एज अ कोच, आप क्या देखना चाहते हैं इसमें, क्या देख रहे हैं? देखिए विराट कोहली का is a top class player. Is a top class player. There's no doubt में है ही नहीं किसी लिए. नो डाउट. बट जो तरीके से आउट हो रहे हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप्स, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छे प्लान किए उस विराट के लिए. पता है उनको कि विराट is a batsman where he loves the ball to come to him, and उनके बैट पे लगेगा तो they know it very well. तो आई थिंक काफी अच्छी प्लान करके उनको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ही खिला रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और भी काफी उधर ही हुए. आई थिंक अगर इफ देयर नो नीड टू एडवाइज हिम, बट अगर एक बड़ा खिलाड़ी अपने लाइक सचिन तेंदुलकर ने इफ यू रिमेंबर वो जो डबल 100 किए 241 आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल छोड़ते हुए नो कवर ड्राइव. अगर विराट अपने आप को एक बार सोचे वैसा कि चलो आई विल लीव बॉल्स आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, आई थिंक विराट आफ्टर दैट विल नॉट बी लुकिंग बैक. आई एम श्योर, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना शानदार बैट्समैन है विराट. आई थिंक ये जो वीकनेस है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अगर वो एक
ठीक करे, वो फ्लॉस ठीक कर लिए अपने आप को, आई थिंक देन विराट विल बी डिफरेंट। ये वीकनेस तो है, अगर पांचवें और छठे स्टंप की गेंदों को ना चेस करें। नॉल, जाते जाते दो दो सवाल बचे हमारे हिसाब से, जो फैंस के हैं लगभग। क्या वो कहते हैं कि बीसीसीआई ने जैसा कोच चाहता था उनको सब कुछ चीजें दी, अपना सपोर्ट स्टाफ दिया, इनफैक्ट आपके नीदरलैंड्स के बैटिंग कोच आ गए हिंदुस्तान की बैटिंग और ओवरऑल असिस्ट करने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी सी कम जायज बात थी कि ऐसी मांगे रखें जो आप अपने क्लब क्रिकेट में खेल के लाए, उसी को आप अपने साथ चलें, ना कि पूरी ओवरऑल इंडियन टीम की जो पुराने लोग रह चुके हैं उनको या तो रिटेन करें या उनके साथ खेलें? देखिए, दिस इज एक जब एक कोच डिमांड करता है अपना सपोर्ट स्टाफ, यस बीसीसीआई इज गिवन इट, बट इट इज पॉइंट कि ये डिलीवर भी करे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर अपन फेल हो रहे तो आई थिंक द कोचेस हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड आई थिंक वे दिस गाइज किधर गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड वर्क ऑन दैट। अगर आप रवि शास्त्री के टाइम पे अगर ले लिए आप जो सपोर्ट स्टाफ था, आई थिंक दे वर मार्वलेस, भरत अरुण जो बॉलिंग कोच थे, आर सीधर जो फील्डिंग कोच थे, एंड राठौड़ जो थे बैटिंग, इवन या विक्रम राठौड़, इवन संजय बांगर एट वन, आई थिंक दे प्लान वेल, क्योंकि अपने आदमी थे पूरे, दे वर आवर मैन, अपने देश के थे, एंड दे कुड अंडरस्टैंड, अपने लोगों की बैटिंग के बारे में समझ सकते थे, अपने लोगों की गलती दे यूज्ड टू करेक्ट ऑन देम। बट बीइंग ए नेदरलैंड गाय कमिंग फ्रॉम नेदरलैंड्स, जितना उन लोग खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट तो ज्यादा खेलते नहीं है, दे प्ले मोर ऑफ वनडे क्रिकेट, तो पता नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में क्या चाहिए उनको, और T20 ज्यादा खेलते हैं। आई थिंक आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हियर, बट आई विल ऑलवेज से दैट जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो देन यू कैन अंडरस्टैंड एज अ कोच कि बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट को कि क्या चाहिए, क्या मिस्टेक्स करते हैं, उसको क्या करेक्शंस कर सकते हैं। आई थिंक गंभीर बीइंग द हेड कोच, आई थिंक he plays a major role in this. And we have Abhishek Nair also as the assistant coach. I know he's a great guy, as tremendous knowledge है उनके पास. But what is happening? एक क्वेश्चन मार्क है कि किधर गलती है, क्योंकि आप विराट कोहली को अपन यू कैन गो एंड टेल हिम बॉस आप आउटसाइड द आफ्टर बहुत खेल रहे हो, आप आप थोड़ा छोड़ते हुए खेलो बोल के, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही कैन अंडरस्टैंड, इतना बड़ा खिलाड़ी है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट कि ये अप्रोच कर सक रहे कि नहीं विराट को, रोहित शर्मा टू एज अ बैटिंग कोच, इज ही एबल टू अप्रोच देम एंड टेल देम देयर मिस्टेक्स व्हाट दे आर डूइंग, और अगर उनके ऊपर काम कर रहे कि नहीं, we have to look into. See, we have a very good fielding coach. He has proved himself. Okay, गलती जब होता है तो he is working on that. Are the batting coaches working on that? That is more important. क्योंकि कभी-कभी if I'm a coach, I will be at a back foot. मैं विराट कोहली को क्या बोल सकता हूँ, इतना बड़ा खिलाड़ी है. What can I tell him? What will he feel bad or will he take it positively? Will I talk to Rohit Sharma कि भाई आप शॉट्स खेल रहे जल्दी, या वो डिफेंसिव हो जा रहे थोड़ा अटैक, कैन आई टेल हिम बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। सो ये भी एक पॉइंट रहता है कि कैन आई अप्रोच दिस गाइस। आई थिंक इतने बड़े प्लेयर को कौन कुछ बोले, एग्जैक्टली वो दैट्स इवन रॉजर फेडरर, ये इम्प्रूवमेंट का, स्पोर्ट्स इज अ गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्रूवमेंट। अगर आप देखें रॉजर फेडरर के पास भी 4 कोचेस हुआ करते थे, नोवाक जोकोविच के पास भी पर्सनल कोचेस ऐसे होते हैं जो उनकी गेम को इम्प्रूव कराए, टाइगर वुड्स के पास भी होता है। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स को एक रियलिटी चेक लेना पड़ेगा, उनको सुननी पड़ेगी कई बार। एक और फैन का सवाल है, देखिए ये क्रिकेट प्रेडिक्टर एक तो स्टैटिस्टिक्स का शो है, बट फैन के सवाल बड़े तीखे लेता है। इन्होंने कहा कहीं नोल साहब, कहीं ये पैटर्निटी लीव इन दोनों बैटर्स को कहीं भारी तो नहीं पड़ गई आपको? उनका कहने का मतलब ये है, बैकग्राउंड ये है कि आपको याद है वो मंजर जब रवि शास्त्री कप्तान थे और मोहम्मद अजहरुद्दीन के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, पर वो उनको बता नहीं पाया और उनको बोले क्योंकि टीम की आपको ज्यादा जरूरत है, आप यहाँ पे खेलिए। सिमिलरली सचिन तेंदुलकर की भी बात याद आती है, वो मेरे ख्याल से अपने बच्चों के बर्थडेज पे काफी मिस किए उन्होंने, और उनके बर्थ भी मिस किए। आपको लगता है ये ऐसे बड़े ग्रेट प्लेयर्स पैटर्निटी लीव लेते हैं और इतना बड़ा डिस्कशन ओपन करते हैं?
देखिए ये एक पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल इशू ये है कि व्हेन सच थिंग्स हैपन, या देयर इज वो एक ग्रेट रहता है कि जब पैटर्निटी लीव लेते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, यू लव टू बी विद द चाइल्ड एंड ऑल, बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन बीसीसीआई के ऊपर रहता है कि बीसीसीआई परमिशन देती है कि नहीं। ओके, बीसीसीआई हैज टू कम आउट विद सम नॉर्म्स एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। आपको परमिशन नहीं मिल सकता है बिकॉज वी आर हेडिंग फॉर ए बिग सीरीज। तो ये बीसीसीआई डिसीजन लेना चाहिए ऐसे ऐसे टाइम पे कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्ले आउट रूल्स फॉर इम्पोर्टेंट सीरीज। यस, पता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, but it all boils down to personal issues and personal agenda. I think that only the board can do ये it. बहुत ही No one पर्सनल else can टॉपिक do it. है नॉल, बट फैंस फैंस बड़ी तरीके से गुगली डालते हैं। वो कहते हैं आपको जब सालाना कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यू आर एंटाइटल्ड फॉर योर लीव्स, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में आपने देखा विराट कोहली पूरी सीरीज में अवेलेबल नहीं थे। और सिमिलरली अगर आपने देखा हो रोहित शर्मा, वो फर्स्ट टेस्ट मैच इन्होंने मिस किया, अगर उन्होंने मिस किया तो उनकी जगह पे इंडिया ने मैच वो जीता। बात ये चल रही है क्योंकि ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी मनमानी करते करते अब ये इस मंजर पे आ गए कि फैंस ने बोल दिया कि इनफ इज इनफ। आई थिंक या तो आप परफॉर्म करो या पेरिश करो। आपको लगता है फैंस का ये कुछ ज्यादा बड़ा आउटबर्स्ट है, या थोड़ा आस्ते फैंस को भी थोड़ा अपना सांत्वना में ये किसी चीज से? Yeah, देखिए अगर आप स्टार्टिंग में अगर सनी भाई का इंटरव्यू लिए बिफोर द टूर, जब सनी भाई को he has said if Rohit doesn't want to go now, he shouldn't be leading that team, Indian teams, बोल के। I think जो सनी भाई has said, I think this is all even comes down to the personal things. Yes, I feel that sometimes we overreact with the decision. Now, if suppose कल अगर रोहित 100 के है या विराट कोहली 100 के नेक्स्ट टेस्ट मैच में, ये सब भूल जाते हैं फैंस। The fans have their own rights, fans have their decision, but we also have to understand एक प्लेयर का एक स्पेस होता है एंड एक खुशी की मौका होता है कि जब आपका सेकंड चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड is being born, you love to be there with your spouse. Yes, so this all is something which we all cherish at the end. So I think ये एक very difficult thing to understand, but I think here BCCI has to come into play, and they have to come into saying that by we have some rules where you are guys, let it be anybody, you have to follow it. आप follow करिए. Yes, हमको पता है you are expecting, your wife is expecting or your spouse is expecting a child, but understand that India needs you at this moment. ये बात लेयर्स में कर गए कि चाहे कोई कितना बड़ा प्लेयर हो, कोई कितनी बड़ी चीज हो, बट अगर आप सीरीज के लिए अवेलेबल हो तो आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते कि आप ये मंजर में खेलेंगे नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जी हाँ, ये पैटर्निटी ये पर्सनल मैटर है, ये हर किसी का, बट ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन जब हो जाता है दो प्लेयर्स के लिए तो एक इशू आता है। और फैंस का तो काम है क्योंकि वो अपने घर से छुट्टी लेते हैं, अपने ऑफिस से दफ्तर से छुट्टी लेते हैं, वो घर पे बैठ के अपना इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, तो सवाल कुछ ऐसे इमोशनल आएंगे भी। वेल, ये था हमारा प्रोग्राम क्रिकेट प्रेडिक्टर, जिसमें हमने नोएल डेविड से काफी डिटेल में बात करी है, स्टैट्स के ऊपर रखे, कोई फीलिंग्स नहीं। हाँ, फैन का एक सवाल जरूर था जिसको हमने गूगली करके क्वेश्चन किया। दिस इज सुनील यशकाला साइनिंग ऑफ ऑन क्रिकेट प्रेडिक्टर।